नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के भाग 2 पर बातचीत करेंगे। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। इस वीडियो में भारत के राज्यों का गठन, राज्यों का पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी वीडियो में नए राष्ट्र की चुनौतियां, भारत और पाकिस्तान का विभाजन और पटेल और राष्ट्रीय एकता पर बातचीत होगी। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं भारत के राज्यों का गठन किस प्रकार हुआ, राज्यों का पुनर्गठन क्यों हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें क्या थी। चौथा बिंदु है राज्यों का गठन। राज्यों के गठन के अंतर्गत रजवाड़ों के विलय पर हम बातचीत करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत 2 भागों में बटा हुआ था, ब्रिटिश भारत और देसी रियासत। इन देसी रियासतों की संख्या लगभग 565 थी। रियासतों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतम रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। देसी रियासतों के बारे में 3 बातें अहम थी। पहली, अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी, भारत सरकार कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसे जम्मू कश्मीर। तीसरी, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी और ऐसे में देश की क्षेत्रीय एकता और अखंडता का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हो गया था। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। चौथी, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकी रियासतों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। रियासतों के विलय में हम बात करेंगे हैदराबाद का विलय और मणिपुर रियासत के विलय के बारे में। पहला, हैदराबाद का विलय। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। उसने भारत सरकार के साथ नवंबर 1947 में 1 साल के लिए यथास्थिति बहाल रहने का समझौता किया, परंतु कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों और महिलाओं ने निजाम के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। परंतु इस आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने अर्धसैनिक बलों को लगा दिया तथा इसके जवाब में भारत सरकार ने सितंबर 1948 को सैनिक कार्रवाई द्वारा निजाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ। मणिपुर रियासत का विलय। मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बनी रहे, इसको लेकर महाराजा बोध चंद्र सिंह व भारत सरकार के बीच विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए और संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का एक पहला राज्य है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाकर जून 1948 में चुनाव हुए। पांचवा बिंदु, राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों के पुनर्गठन के अंतर्गत कुछ मांगे निकलकर सामने आई, जैसे औपनिवेशिक शासक के समय प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत में भाषा और संस्कृति की बहुलता के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी। भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पहली बार शामिल किया गया था। तेलुगु भाषी लोगों ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए तथा एक आंदोलन के दौरान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पोट्टी श्रीरामुलु की लगभग 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी। इसके कारण सरकार को दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाए जाने की
घोषणा करनी पड़ी। इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य बना। छठा बिंदु, राज्य पुनर्गठन आयोग। 1953 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। आयोग की प्रमुख सिफारिशें थी: पहली, त्रिसत्रीय राज्य प्रणाली को समाप्त किया जाए। दूसरी, केवल 3 केंद्र शासित क्षेत्रों अंडमान और निकोबार, दिल्ली और मणिपुर को छोड़कर बाकी के केंद्र शासित क्षेत्रों को उनके नजदीकी राज्यों में मिला दिया जाए। तीसरी, राज्यों की सीमा का निर्धारण वहां पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की तथा इसके आधार पर संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया और देश को 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित क्षेत्रों में बांटा गया। विभिन्न राज्यों का विभाजन किस प्रकार हुआ, आइए देखते हैं। मुंबई 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात प्रांत में बटा। असम 1963 में नागालैंड बटा। पंजाब 1966 में हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में विभाजित हुआ। असम 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में बटा। असम 1987 में ही मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में भी बटा। उत्तर प्रदेश से 2000 में उत्तराखंड बना। बिहार से 2000 में झारखंड बना। मध्य प्रदेश में 2000 में छत्तीसगढ़ बना। आंध्र प्रदेश में 2015 में तेलंगाना बना और गोवा 1987 में तथा सिक्किम 1975 में राज्य बने। संघ शासित क्षेत्र जो बाद में राज्य बने वे थे मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा आदि। आज के पाठ में हम जिन बिंदुओं को जान पाए वे थे: राज्यों का गठन कैसे हुआ, राज्यों का पुनर्गठन क्यों किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें क्या थी, और इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में अगले पाठ की चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।